क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों पढ़ाई करते हैं बट जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, रिवीजन करते हैं तो फिर आप सारी चीज़ों को भूल जाते हैं? या फिर यूं कहूँ तो आप किताब को तो पूरा पढ़ लेते हैं बट कुछ समय बाद जब आप उसी किताब को दोबारा उठाते हो तो फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद नहीं रहती? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, और आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, राइट? जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बट कुछ समय बाद जब उसकी किताब आप खोलते हो तो आपको वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, जबकि वो चीज़ें आपने डिटेल में पहले से पढ़ रखी होती हैं। यूँ कहूँ तो आपको आपके नोट्स भी याद नहीं रहते हैं। एम आई राइट? तो क्या मैं सही कह रही हूँ? ऐसा आपके साथ होता है? तो ऐसा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपने चीज़ों को सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका होता है उसको समझना। आज मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहेंगी, बट उससे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या वो गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। पहली गलती, हम किताब तो पढ़ते हैं, किताब खोलते हैं बट चीज़ें याद नहीं होती, तो किताब को ऐसे पढ़ो कि हमें वो किताब दोबारा ना पढ़नी पड़े। लाइक हम किसी बुक्स को पढ़ने जब बैठते हैं तो आप मन में ये सोच लो कि इस किताब को मुझे दोबारा ना खोलना पड़े, ये किताब मेरी फर्स्ट और लास्ट बार में इस किताब को पढ़ रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से किताब को पढ़ो कि मुझे उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। तो गाइस सीरियसली 99% लोगों को मैं ये बिलीव दिला सकती हूँ, 1% का तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सबका अलग अलग होता है, बट यदि आप किसी भी किताब को इतनी शिद्दत से पढ़ते हो कि मुझे अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना है, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, तो डेफिनेटली गाइस आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, उस किताब में क्या था वो चीज़ें भी आपको याद रहेंगी, एंड आपको क्या पढ़ना था। ओके, हाँ, आपने पढ़ा क्या उस किताब में था, सारी चीज़ें आपको वन बाय वर्ड याद रहेंगी क्योंकि आपने उस किताब को बहुत मन से पढ़ा है। तो पहली चीज़ तो है कि किताब को रैंडमली पढ़ने से अच्छा है उसको समझो। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को जैसे आप पढ़ने बैठते हो, लाइक आप हिंदी है, इंग्लिश है, बार बार ना पढ़ना पड़े, तो किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आप ऐसे प्रिपेयर करो कि जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम खोलूँ तो वो मुझे याद रहे। जैसे आपने, चलो मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा तो नाउन को आप इतने अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाओ, जो भी आप नोट्स बनाते हो इतनी क्रिएटिविटी के साथ उसमें नोट्स को बनाओ, बढ़िया अच्छे क्राफ्ट्स बनाओ जिससे वो चीज़ें आपको याद रहें। जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा की इफेक्ट्स डाल दिया करो, ऐसे कुछ अपने माइंड से थॉट्स क्रिएट किया करो कि इसमें क्या हो सकता है, इसको हम और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप कभी नहीं बोलोगे क्योंकि जिन चीज़ों पर हम मेहनत करते हैं, लाइक हम नोट्स बनाने पर इतनी मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ें देखो, कहते हैं ना, मेहनत हम करते हैं तो फल हमें मिलता है। और गाइस रियल में ये चीज़ है, यदि आप मेहनत करोगे तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप जैसे नोट्स भी बनाते हो ना, लाइक किसी भी सब्जेक्ट के बनाओ आप, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बनाओ, थोड़ा सा खुद की इफ़ेक्ट डालो, कुछ अपनी चीज़ें ऐड करो, थोड़ा सा बढ़िया क्राफ्ट बनाओ, अच्छे तरीके से लिखो, उसको हेडलाइन करो, बढ़िया सुंदर सुंदर कलर्स से करो, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी और पढ़ने में भी अट्रैक्टिव लगेंगी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। थर्ड चीज़ जो है, आप ऐसा पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। मीन्स टू से, आप जब भी आप पढ़ते हो तो किसी चीज़ को आप ऐसा पढ़ो कि आप किसी दूसरे को पढ़ा सको उस चीज़ को। ऐसा ना हो कि जो आपने आज पढ़ा वही आपको कल फिर आपको पढ़ना पड़े, फिर नेक्स्ट टाइम फिर किसी टीचर से उसको पढ़ना पड़े। मतलब कहने का मतलब कि एक सब्जेक्ट आपने अभी तक 2 से 3 साल में इतने अच्छे से ही नहीं पढ़ पाया, जब भी एग्ज़ाम आता है आप फिर पढ़ने नया बैठ जाते हो, फिर नोट्स बनाने बैठ जाते हो। तो ऐसा मत करो। आप जो भी पढ़ते हो इस तरीके से पढ़ो कि हम दूसरों को एक्सप्लेन कर पाएँ, और कोशिश करो कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है समझना, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझ कर पढ़ना है। चीज़ों को इस तरीके से पढ़ो कि हम दूसरों को समझा पाएँ, राइट। फोर्थ चीज़ जो होती है, हमें रटने पर जोर नहीं देना है। जैसे कि हमें बताया भी जाता है, हम टीचिंग एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं, लाइक हम बी एड जो भी आपने कर रखा है, हमें पहले ही बता दिया जाता है कि हमें क्या करना है, रटना नहीं,
रटना नहीं है चीज़ों को, हमें चीज़ों को समझना है, हमें समझकर चीज़ों को पढ़ना है। हमें उस चीज़ को समझना, उस टॉपिक को समझना है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ना कि हमें बस रैंडमली पढ़ते जाना, ऐसा नहीं करना है। तो हमें चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा समझने पर फोकस करना है। 5 चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप जो भी पढ़ो सेल्फ बिलीव के साथ पढ़ो। सेल्फ बिलीव का मतलब होता है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, सही तरीके से बना है, सही परफेक्ट है वो चीज़ें, क्योंकि सेल्फ बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे जो एक तरीका है ना, कि आप अपने अंदर से सेटिस्फाई हो। पहले बात तो ये है कि आप जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ते हो या आपने कोई नोट्स बनाए, तो आपको 100% ये श्योरिटी होना चाहिए कि मेरे ये नोट्स बिल्कुल परफेक्ट है। थर्ड पर्सन आपसे कहता है, सेकंड पर्सन आपसे आकर बोलता है कि ये नोट्स सही नहीं है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने ये नोट्स बनाया और ये बिल्कुल सही नोट्स हैं। तो अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने बोल दिया कि ये नोट्स सही नहीं है, तो फिर आप न्यू नोट्स बनाने लग जाओ, और नोट्स बनाते 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 एग्ज़ाम आ जाए, ना तो आपका रिवीजन हो पाए, ना कुछ चीज़ हो पाए। आखिरी चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं इसका रीज़न भी मैं आज आपको बता ही देती हूँ। एक जनरल तरीका बताऊँ, एक कि सच बता रही हूँ, मतलब मैं एक पर्सनल लाइफ से अटैच करके ही चीज़ों को बताती हूँ एंड बता रही हूँ। कहते हैं ना, एज नॉट जस्ट अ नंबर। सच कहते हैं लोग, एज एक नंबर नहीं है, बट इस एज के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिस ही होती हैं। क्यों होती हैं? जैसे मन हमारा पहले पढ़ाई में लगता था, जब हम स्कूल लाइफ में थे, स्कूल टाइम था हमारा, कॉलेज टाइम था, उस टाइम हमारे पढ़ने की कैपेसिटी, याद करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, हमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती थी। चाहे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, हमें बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती थी। बट आज हमें वो चीज़ें याद क्यों नहीं होती हैं? रीज़न है, आज वो सारी चीज़ें हमें इसलिए याद नहीं होती क्योंकि आज हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कल जब हम स्टडी करते थे ना, तो स्ट्रेस फ्री होकर करते थे। स्ट्रेस फ्री मतलब हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, बट आज जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से ना हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों पर, गाइस। और ये चीज़ तो फीमेल्स बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी, और काफ़ी ऐसे भैया भी होंगे जो मुझसे बड़े हों, छोटे हों, शायद वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है, मीन्स टू से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस तो देखो चीज़ों को लेकर होता ही है, क्योंकि लाइफ है तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें पहले याद हो जाती थी ना, वो अब नहीं होती हैं। और इसका रीज़न ये भी है कि एनीवे छोड़िए, बट मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उनको फॉलो कीजिए, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं, हम सबके साथ होती हैं। जनरली मेरे साथ भी होती थी, जब तक मैंने चीज़ों को फॉलो नहीं किया। मैं भी आपकी तरह बहुत नोट्स बनाती थी, मैं भी आपकी तरह बहुत पढ़ती थी, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर नोट्स बनाती थी, फिर पढ़ती थी, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी, फिर पढ़ती थी। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है बार बार। हमें किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़ना है कि हमें उसको अगेन ना पढ़ना पड़े, एंड रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस करना है, राइट। आई होप गाइस कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, एंड ये रियल में आप करके देखो, 101% आपको, आप खुद कहोगे कि हाँ होता है। तो एक बार ज़रूर फॉलो करके देखो इन सारी चीज़ों को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी स्टडी में। थैंक यू।